हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ उदयपुर के दिल सिटी पैलेस के अंदर। मैंने पूरा पैलेस एक्सप्लोर किया है, हर एक कॉर्नर, उनकी हिस्ट्री और कुछ हिडन स्पॉट्स जो आप नॉर्मली जाते हो तो मिस कर देते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप कैसे सिटी पैलेस के अंदर ईजिली डायरेक्टली पार्क कर सकते हो। टिकट जो 400 रुपीज़ की है वो सिर्फ 150 रुपीज़ में आपको कैसे मिल सकती है और कैसे आप पूरा टूर स्मार्टली प्लान कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि मैं हर एक डिटेल अच्छी तरीके से कवर करने वाली हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। वेलकम टू द मैजेस्टिक सिटी पैलेस ऑफ उदयपुर। गाइस, जो आप मेरे पीछे दरवाज़ा देख रहे हैं ये दरवाज़ा है सिटी पैलेस का। तो ये सिटी पैलेस के एंट्रेंस का गेट नंबर 1 है और यहाँ पूरे साइड पे आप पार्किंग कर सकते हो। तो अगर आपको पार्किंग करनी है तो यहाँ पर 50 रुपीज़ का पार्क हो जाएगा आपका टू व्हीलर। एंट्री टिकट के लिए आपको 400 रुपीज़ का चार्ज है पर पर्सन। बट अगर आपके पास स्टूडेंट ID है तो वो 150 में आप एंट्री टिकट ले सकते हो पूरे सिटी पैलेस का। आप अपने टिकट्स कटवाने के बाद अपना व्हीकल के साथ ही अंदर आ सकते हो और ये एंट्रेंस है। अभी यहाँ पर टिकट चेक हो रही है हमारी। सो गाइज, मैंने अपनी स्कूटी यहाँ पार्क कर दी है और ये एंट्रेंस हमने स्कूटी की क्योंकि पार्किंग ली थी तो इन्होंने क्या करा कि स्कूटी आप अंदर लेके जा सकते हो। और इस साइड पर ये इस तरीके के कुछ एलिफेंट्स वगैरह बने हुए हैं। बाकी अब एक्सप्लोर करते हैं पूरा सिटी पैलेस। मैंने आपको एलिफेंट वाला दिखाया था ना, इससे जब हम इस साइड पे आ रहे हैं तो यहाँ पर ये पूरी इस तरीके से मार्केट लगी हुई है और इन मार्केट पे पूरा हैंडीक्राफ्ट सामान मिल रहा है। नॉट ओनली हैंडीक्राफ्ट, इस तरीके के बांधनी और साड़ी, दुपट्टा, कुर्तीज़, लहंगा चोली, ये फ्रिज मैग्नेट्स और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और गाइस, इस तरह की एक शॉप नहीं है, कई सारी शॉप्स है और इन छोटी छोटी शॉप्स को ना यहाँ उदयपुर में एक म्यूज़ियम नाम भी दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पर ये बुक शॉप है तो इट्स नोमिंग एज उदया म्यूज़ियम। और इस साइड पे भी है काफ़ी सारी शॉप्स। आइए इस साइड दिखाती हूँ आपको। वैसे तो मुझे लग रहा है सिमिलर स्टफ़ मिल रहा है हर जगह पर। मार्केट के बाद वाली इस लेन को ये मानेक चौक नाम दिया गया है और यहाँ पर आपको गाइड्स मिल जाएंगे 500 रुपीज़ पे जो पूरा सिटी पैलेस का व्यू और दिखाएंगे आपको, प्लस उसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। द मेन एंट्रेंस ऑफ सिटी पैलेस इज़ दिस पर्टिकुलर प्लेस। यहाँ पर ये मेंशन भी किया हुआ है मेन एंट्रेंस, जहाँ पर ये हाथी बने हुए हैं। यहाँ से आपको अंदर जाना है। अंदर 2 पैलेस है, आपको दोनों दिखाती हूँ। अंदर से महल का व्यू कुछ इस तरीके से है। एंटर करते ही एक साइड पे है ये जनाना महल, ये सेंटर पे है फूड कोर्ट जहाँ के प्राइसिंग कुछ इस तरीके से मैं दिखा देती हूँ आपको। दाल बाटी थाली 200 की है और फिक्स वेज थाली 200 की है और अच्छा खासा स्पेस भी है, ऊपर भी बैठने की जगह है। और वो जो वहाँ पर दिख रहा है दैट इज़ मर्दाना महल, ऊपर वहाँ पर। गाइज़, आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, ये आप पर्टिकुलर जितना एरिया देख रहे हो और जो मैंने अभी आपको बाहर दिखाया ना, ये सारा एरिया आप 50 रुपीज़ में कवर कर सकते हो। बट अगर आपको महल के अंदर जाना है तो वहाँ पर 400 रुपीज़ की टिकट्स है, जैसा मैंने आपको बताया, और स्टूडेंट ID से 150 की यहाँ पर टिकट चेक हो जाएंगे। किया जाता था, हाथी के पास कोई जा नहीं सकता था, तो हाथी की सुंदर तलवार, हाथी हमेशा सूंड बांधा रहता था, इसीलिए महाराणा साहब ने क्या किया, अपने घोड़ों के आगे नकली सूंड लगाई। अगर आपको यहाँ की हिस्ट्री के बारे में जाना है तो आपको गाइड्स मिल जाएंगे। अगर नहीं है, अगर आप गाइड नहीं ले रहे हो तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हो। यहाँ पे ये लेक, पिचोला लेक वगैरह सबका अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। वो हमारी सिटी पैलेस की मर्दाना महल से होगी। यहीं पर एंट्री करते ही कुछ इस तरीके से इन्होंने ये ना सारे महाराजास की पिक्चर्स लगा रखी है, कौन से सन से कौन से सन तक कौन कौन थे। द हाउस ऑफ मेवाड़ की पूरी हिस्ट्री आपको यहीं पर ही मिल जाएगी। आपने यहाँ पर एंट्री करी और ये राजास की पिक्चर्स देखी ना, आप यहीं पर ही आपकी टिकट चेक होगी। अगर आपकी 400 वाली पूरी टिकट है तो यहाँ से आपको अंदर एंट्री मिल जाएगी, इफ़ नॉट तो यहीं से एग्ज़िट है। करते से ही हमें ये चीज़ें दिख रही हैं। ये आप देख सकते हो पुराने ज़माने का कवच, युद्ध वाले किस तरह के वो करते थे। ये भी एक दूसरा कवच है। ये कवच से ज़्यादा तो मुझे पैंट लग रहा है। और ये देख सकते हैं किसी महाराजा का पूरा कवच अगर युद्ध पे वो जाते थे तो किस तरीके से रेडी होकर के जाते थे। हाथ में 2 से 3 तलवार और वो नोज़ के पास आइज़ का प्रोटेक्शन देख सकते हो आप किस तरीके से, फुल बॉडी प्रोटेक्टेड है। और इस तरीके के घोड़े वगैरह में वो जाते थे। और हमारे देश में इतने सारे महाराजाओं ने इतना टाइम स्पेंड किया है तो बहुत युद्ध हुए हैं जिन्होंने जो चीज़ें यूज़ करी हैं यहाँ सिटी पैलेस में वो सब लगाई गई हैं। आपको आना चाहिए। अपने इंडिया के कल्चर के बारे में अगर कुछ जानना है तो वो आप बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ की आप बंदूकें देख सकते हो, तलवार देख सकते हो और इतनी अच्छी खासी भीड़ आई हुई है यहाँ पर। सबको यहाँ पर देखने हैं चीज़ें। ये देखो, भाले हैं, तलवार हैं। पुराने ज़माने में जो चीज़ें यूज़ होती थी ना यार, उनकी बात ही कुछ और है।
तलवार वगैरह और पुराने स्ट्रक्चर्स देख के मैं इतना ही अब आगे बढ़ रही हूँ, बिकॉज मुझे सिटी पैलेस की ब्यूटी देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। वहाँ से एग्जिट करने के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ, जिससे नेम है गणेश चौक। यहाँ पर सारे राजा महाराजाओं की पिक्चर्स लगी हैं जो भी रिसेंट में थे। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर हो रही है, जो एक्टिविटी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पर भी एक लाइव स्केच बना रहे हैं, दैट इज़ फॉर 600 रुपीज़ पर पर्सन, जो कि आप टाइम क्योंकि आधा घंटा लगेगा आराम से। तो अगर आपको वीडियो बनाना है तो आप बना सकते हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। मैं एक बार पहले करवा चुकी हूँ। मैं आ चुकी हूँ फर्स्ट फ्लोर पे ना चारों तरफ इस तरीके से म्यूज़ियम ही बना है। सबसे पहले ये वाली साइड एक्सप्लोर करने के लिए लिखा गया है, तो लेट्स सी यहाँ पर क्या मिलता है हमें। अभी तक का मुझे तो ज़्यादातर ये म्यूज़ियम ही लगा है टू बी ऑनेस्ट, बट देखते हैं। अच्छा ये दिखाती हूँ आपको, ये मेजरली है महाराणा प्रताप का। ये सभी मोटिवेशनल पिक्चर्स है कि जब राजा महाराजा वॉर पे जाते थे तो सब एक दूसरे के साथ प्रे करके जाते थे, अच्छी विशेस लेकर के जाते थे। ऑल अबाउट दिस थिंग्स, कौन से महाराजा ने किस महाराजा को मारा, वो सारी चीज़ें भी डिटेल्स में यहाँ पर लिखी हुई हैं, किस तरह से वॉर्स हुए थे। एंड द मोस्ट कलरफुल थिंग ऑफ राजस्थान, ये थी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फर्स्ट फ्लोर पे तो म्यूज़ियम था, सेकंड फ्लोर पे आते ही कुछ इस तरीके का नज़ारा है, आप देख सकते हो। अब यहाँ से 2 सेल्फी पॉइंट्स हैं, एक वो सामने है और एक इस तरफ है। और यहाँ पर वो मिरर वर्जन है, जो कलरफुल मिरर का रिफ्लेक्शन आता है थोड़ा बहुत, वो है। यार देखो, मुझे ज़्यादा अच्छा तो कुछ नहीं लगा अभी तक, बिकॉज यही है हर जगह पर ये फ़ोटोज़। और जैसा मैंने सोचा था वो मिरर का कुछ वर्क मिलेगा, अभी तक मुझे वैसा अभी तक सिटी प्लेस में कुछ नहीं मिला। फुल म्यूज़ियम वाइब आ रही है। सो दिस इज़ नेक्स्ट शीश महल। ये कुछ इस तरीके का एकदम पूरा कांच का बनाया हुआ है अंदर, और यहाँ पर एंट्री बिल्कुल बंद है, तो ऐसा देख सकते हो बस आप यहाँ से कि ये एंट्रेंस है। फाइनली गाइस, अब जाकर मुझे इतना प्यारी सी लोकेशन मिली है। जब हम सिटी पैलेस से और ऊपर आएंगे ना म्यूजियम की साइड पे, इस पर्टिकुलर 14 स्पॉट पे एक थोड़ी सी जगह बनाई गई है, एंड दिस इज़ द होल व्यू, देख सकते हो। ये पर्टिकुलर प्लेस ना फॉरेनर्स को भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। मैंने देखा सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पर फॉरेनर्स की हो रही है इस टाइम पे। गाइस, सिटी पैलेस की विंडो से जो आपको ये नीचे वाइट कलर का ये बिल्डिंग दिख रहा है ना, दैट इज़ द ताज पैलेस। ये राजा महाराजा का पहले समर टाइम पे रहने का उनका रेजिडेंस था। उन्होंने इसीलिए बनवाया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो उन्हें थोड़ा कंफर्टेबल रहे। बट आज के टाइम पे वो राजा महाराजा तो है नहीं, तो ये एज अ रेस्टोरेंट यूज़ होता है और एज अ होटल इस टाइम पे, अगर सीज़न का टाइम है समर्स में, तो इसका एक दिन का रेंट 5 से 6 लाख का जाता है। गाइस, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ दिस मोती महल का। और ये जो डोर है ना, ये हाथी के दांत से बनाया हुआ है, देखो। इस पर्टिकुलर प्लेस का कलर कोऑर्डिनेशन भी बहुत ही प्यारा है। ये जो पर्टिकुलर प्लेस है, ये ड्रेसिंग रूम उनका कहा जाता था। जब उनको बाल सुखाने होते थे रानियों को, तो वो यहाँ पर आते थे और यहाँ बाल सुखाते थे। मोती महल की खूबसूरती तो कुछ और ही है। मुझे शीश महल और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। अगर ये पिक्चर प्लेस के लिए खुला होता तो यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होती। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। वाओ, ये है भीम निवास। और अब देख सकते हैं बाहर बारिश भी हो रही है, तो राजस्थान की बारिश की भी मज़े ले लीजिए आप। महारानियाँ बाल सुखाएं और यहाँ महाराजा जी बैठकर आराम करें, उन्हें देखें। ये यहाँ बिस्तर टाइप बिठा रखा है, ये ट्रेडिशनल उनका बैठने की जगह है। प्लस ये जो कुछ बनाया हुआ है, ये कुछ गेम टाइप का है, मुझे गाइड्स ने बताया। आई डोंट नो एग्जैक्टली इसका किस तरीके से खेलते हैं ये,
बट सिटिंग प्लेस बहुत ही प्यारा है। राजा के महल से कई गुना ज़्यादा अच्छा मुझे रानी का महल लगा है। और यार अब यहाँ मौसम इतना अच्छा हो गया है, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये लोग किस तरीके से अपना घर बनाते थे कि इतनी प्यारी हवा आती है यहाँ पर। और ये व्यू देखो सिटी पैलेस से नीचे का। ये जगह इतनी प्यारी है, ये मौसम अब अच्छा लग रहा है बिकॉज़ बारिश हो गई है, तो सिटी पैलेस की खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है इस टाइम। नेक्स्ट ये है शुक निवास। शुक निवास की स्पेशलिटी पता है क्या है? यहाँ पर एक वेइंग मशीन है, तो राजा महाराजा को अगर कुछ भी दान करना होता था तो वो अपने वेट के अकॉर्डिंग ही वो यहाँ से उसको मेजर करके दान करा करते थे। दिस इज़ अमर महल। अमर महल में मेजरली खाने पीने के जो बर्तन होते हैं वो रखे हुए हैं। देख देख के तो मुझे बिरयानी की याद आ गई। वापस दिल्ली पहुँच के मैं सबसे पहले बिरयानी खाने वाली हूँ। ये देखो कितने प्यारे पीतल के बर्तन हैं ये सब। मुझे इसे देख के लगा ये बेड है, बट ये खटिया है, इसको डेकोरेट किया हुआ है इस प्लेस को कि यहाँ बैठते होंगे और आराम करते होंगे बस। क्योंकि क्वींस पैलेस है ना, तो यहाँ पर अगर कोई मिलने आता था मेहमान तो यहाँ पर लेडीज़ उनसे मिलने आती थी, और बाकी अगर बॉन फायर वगैरह करना हो तो यहाँ पर जला देते थे। मेहमानों का ये बैठक रूम हम कह सकते हैं, गेस्ट रूम है ये। गाइज़ ये पर्टिकुलर प्लेस यहाँ का महारानियों का नहाने की जगह होगा थी। इस पर बैठ कर वो बाल्टी उनकी ये नहाने की जगह, इस पर बैठ कर आराम से नहाते थे। इस ज़माने में हमारे पास कोई किट नहीं है ऐसे मेकअप किट, बट उन लोगों का देखो ब्यूटी सेक्शन किट कितना प्यारा है। प्लस उनके कपड़े वगैरह संदूक में रखे जाते थे। अलग अलग वैरायटी के ब्लाउजेस हैं, और ये उनके लहंगे और ज्वेलरी। एक जना मिरर पकड़ के बैठा है, दूसरा बाल बना रहा है, और महारानी आराम फरमा रही हैं। यही ज़िंदगी चाहिए रे अपन को। गाइस गिट्टी गिट्टी खेलो। छोटे छोटे से बेड बनाया हुआ है। ये लेग स्पेस वाली कुर्सी देख सकते हो आप। मुझे लग रहा है ये पिलो बाद में ऐड किया गया है। हमने वहाँ से की थी मर्दाना महल से, बट जब हम पूरा घूम के आएंगे ना तो एग्ज़िट हमारे यहाँ से होती है इस पर्टिकुलर गेट से, नेम है ज़नाना महल। जब हम घूमते हैं तो अंदर अंदर हम दोनों महल घूम लेते हैं। सो आई होप यू लाइक माई व्लॉग। मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी कि मैंने कैफ़े पहले से अपने लिए ढूंढ के रखा था। दिस इज़ द विलेज कैफ़े, जो सिटी पैलेस से 100-200 मीटर्स के अंदर ही आपको मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा टेस्टी खाना था यहाँ पर। इफ़ यू लाइक माई व्लॉग डू चेक माई प्लेलिस्ट ऑफ उदयपुर। मैंने उदयपुर की हर एक स्पेसिफिक जगह की एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। बाय बाय।